So welcome back once again in our video lecture. And friends, as you know, from some days we have been just learning here the part of change the narration. So this is the last part of change the narration, that is the part D and F. We just want to get this part together because these are the small parts. So that is why we have to take all these parts together. तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि चेंज द नरेशन में हम हैं. चेंज द नरेशन में हमने इसके पहले खास करके अगर देखा जाए तो हर एक चीज में हम अगर देखें तो हर एक चीज में बोले तो हर एक सेंटेंस में हम जो है दो प्रकार का चेंज द नरेशन में दो प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं. पहला कौन सा होता है? दिस इज दी पार्ट ऑफ डीएस, डायरेक्ट स्पीच होता है. और दूसरा होता है आईडीएस, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच अगर देखा जाए तो हम इसको कहते हैं. तो डायरेक्ट का वाक्य अगर है तो हम इनडायरेक्ट में करते हैं, इनडायरेक्ट का वाक्य अगर है तो हम इसको डायरेक्ट में करते हैं. इज दैट क्लियर? So we have just studied all these sentences very well, and that is why to convert DS into IDS and IDS into DS, that is vice versa, that is called as the change the narration. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसी को ही हम change the narration कहते हैं. आखिरी के पड़ाव पर है. This is the last part. Change the narration of exclamatory sentence and let sentence. उसी को ही हम let's sentence भी कहते हैं. Okay, we can also call it let's sentence. तो ये सेंटेंस जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लेट्स सेंटेंस तो बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर एग्जाम में आते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी जो होते हैं वो भी बहुत कम आते हैं. ओके, मतलब उतने नहीं पूछे जाते जितने कि असर्टिव्स, और सबसे ज्यादा इसमें जो पूछे जाते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव्स, उतने नहीं पूछे जाते. लेकिन फिर भी अगर हमारी एग्जाम में वो आते हैं, ओके, सपोज द क्वेश्चन कम्स okay from the same sentence in our exam, so we should just know how to just convert the sentence from DS to IDS and IDS to DS, that is vice versa. So now let's move towards the same. So three sentences of exclamatory we have given here, and two sentences of let's are taken here. So now we have to just go through all of them and just learn how to convert it into change the narration, under the part of change the narration. अब स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आप लोगों को रिटन नोट्स जो है वो पूर्ण रूप से दिए गए, एंड आई होप, आई बिलीव दैट यू हैव जस्ट read it out each and everything to understand the complete part of each and every means grammar section, each and every part under the grammar section. So this part is also based on the rules. ये भी जो पार्ट है ये भी ग्रामर के अलग अलग प्रकार के रूल के बेस पर ही आधारित है, तो इसलिए आपको नियम पढ़ना बहुत ही आवश्यक है. तो एक बार उनको आपने पढ़ लिए. नाउ वी शुड हैव द सेंटेंसेस राइट नाउ. सी द फर्स्ट वन. नंबर फर्स्ट, रमेश सेड, कॉमा इनटू इन्वर्टेड में दिया है, हाउ मैजिकल द शो इज, एक्सक्लेमेटरी साइन इज गिवन, कोटेशन मार्क इज कंप्लीट. अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस अगर दिया है तो हम पहले तो स्पीच पहचानते हैं. तो कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, डीएस का वाक्य है. क्यों है डीएस का वाक्य? क्योंकि कोटेशन मार्क में वाक्य दिया गया है, और कोटेशन मार्क में वाक्य अगर है तो वो दिस इज द सेंटेंस ऑफ डीएस, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है. तो ये डीएस का है, तो अगला वाला जो आंसर हम लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे? आईडीएस का लिखेंगे. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर. अब दूसरी चीज जो हमें करनी है वो कौन सी करनी है? हमें ये देखना है कि भाई फ्रॉम विच सेंटेंस द गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू, कौन से सेंटेंस कैटेगरी से ये सेंटेंस रिलेट करता है. तो देखिए, जो वाक्य कोटेशन मार्क में दिया गया है, सी द सेंटेंस विच इज गिवन इन द कोटेशन मार्क,
ऐसे सेंटेंस की शुरुआत देखनी है, लेकिन केवल शुरुआत अगर देखेंगे तो आप मतलब यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हाउ से शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत जितनी देखना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसका एंडिंग भी देखना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हाउ से तो क्वेश्चन भी शुरू होता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता तो हाउ मैजिकल नहीं होता, यहां पर कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब होता, हाउ इज, हाउ डज, ओके, हाउ हैव वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहां पर सीधा हाउ के बाद में कंजंक्शन है, सॉरी एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन के बाद में यहां पर सीधा एडजेक्टिव है। मतलब ये हाउ जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। ओके, तो ये समझ में आता है। फिर लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन है, मतलब दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये वाक्य जो हुआ वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। तो जो भी नियम हम लगाएंगे वो एक्सक्लामेटरी के लगाएंगे। इज दैट क्लियर? गुड। अब देखिए, हु सेड, टू हुम एंड व्हाट इज सेड, ये हम देखते हैं। तो देखिए, रमेश सेड, रमेश ने कहा, हाउ मैजिकल द शो इज, ओके, वह शो कितना मैजिकल था, या कितना मैजिकल है, कितना अच्छा है, कितना उत्कृष्ट है, ऐसे अगर देखा जाए तो वो संबोधित कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भले ही यहां पर सेड हो, फिर भी यहां पर हम उसको एक्सक्लेम्ड में रूपांतरित करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, रमेश एक्सक्लेम्ड, है ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी सेंटेंस जो है वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है, तो इसको हमने एक्सक्लेम में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से यहां पर ये कोटेशन मार्क निकल जाएगा। तो एक बार फिर से दो वाक्य को जोड़ने के लिए, ओके, वी हैव टू यूज दैट। देखिए, इसके पहले भी हमने दैट का प्रयोग किया है एज अ कंजंक्शन। वी हैव आल्सो यूज्ड दिस कंजंक्शन बिफोर देन दिस व्हेन, एग्जैक्टली, ओके, बिल्कुल सही है कि भाई असर्टिव सेंटेंस में हमने इसका प्रयोग किया था, एकदम सही आंसर दिया। ठीक है, सो असर्टिव में किया है, अब एक्सक्लेमेटरी में भी किया है या कर रहे हैं, और यहां अगर देखा जाए तो लेट के सेंटेंस में भी दैट ही कंजंक्शन आएगा। मतलब 3 सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें दैट या कंजंक्शन आएगा, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, लेट सेंटेंस। इज दैट क्लियर? लाइक दिस। तो चलिए दैट ले लिया। अब खास करके जो दिया गया जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखिए हमने इंटरचेंज द सेंटेंस देखा है इसके पहले, जिसमें हमने 6 प्रकार के सेंटेंस देखे थे। ओके, आप रिकॉल करिए, मेक नेगेटिव सेंटेंस, मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, मेक असर्टिव, मेक एक्सक्लेमेटरी, फिर मेक इंट्रोगेटिव एंड देन मेक असर्टिव फ्रॉम द इंट्रोगेटिव्स। इतने 6 प्रकार के सेंटेंस हमने चेंज दी या इंटरचेंज दी सेंटेंस में देखा, बराबर है। उसमें जो हम ये एक्सक्लेमेटरी का जो असर्टिव करते थे, बिल्कुल वैसे ही अगर देखा जाए तो अब हमें क्या करना है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमें असर्टिव करना है। एकदम आसान है। देखिए, सबसे पहले इसका असर्टिव सेंटेंस अगर करना है, और अगर हाउ है यहां पर दिया हुआ, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? वेरी में अगर देखा जाए तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। किया वेरी में कन्वर्ट। अब अगर देखा जाए तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें? सब्जेक्ट और वर्ब, जो कि कहां मिलेगा अपने को, वाक्य के सबसे लास्ट में मिलेगा। तो वाक्य के लास्ट में अगर देखा जाए तो यहां पर दिया गया है आपको, देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, और ये अगर देखा जाए तो है आपका वर्ब। ठीक है, अब इसको हम सामने लेके आएंगे असर्टिव में। तो मैं देखिए यहां पर एक रफ पार्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, दी शो इज, देखिए शो इज को हमने सामने ले लिए असर्टिव में, और ये हाउ का बन गया क्या, वेरी, और फिर मैजिकल का जैसे कि वैसे मैजिकल, फुल स्टॉप, और आखिर में ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी निकालना है, फुल स्टॉप देना है। ठीक है, देखिए इस एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाया। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसको लेकर हमने सामने लेके आए, और बाकी हाउ जो है तो उसका वेरी कर दिया, और बाकी का जितना भी बचा होगा उतना सब हम लिख लेंगे, फुल स्टॉप देंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कीप दिस सेंटेंस हियर। तो क्या हो जाएगा, दी शो का दी शो ही रहेगा। अब देखिए यहां पर है इज, तो इज का हम यहां पर पास्ट टेंस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे।
क्यों करेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा एक बार फिर से कहां पर दिया गया है? पास्ट टेंस में दिया गया है, तो इसमें अंदर में भी पास्ट टेंस करेंगे, तो इज का पास्ट टेंस हो गया वॉज, फिर वेरी, और यहां पर मैजिकल का मैजिकल ही हो जाएगा। दैट्स इट। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी शुड अप्लाई हियर फुल स्टॉप। सबसे आखिर में आपको फुल स्टॉप देना है और सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव टू नो अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए, समझ में आ गया? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान प्रकार का वाक्य है और इसके पहले हमने ऑलरेडी किए हैं एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव, बस उसी का हमने जो एक एग्जाम्पल जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। सो इज दैट क्लियर? जी। सी द सेकंड सेंटेंस, कोटेशन मार्क में दिया गया है व्हाट अ ग्रैंड फेस्टिवल यू हैव सेलिब्रेटेड। एक्सक्लेमेटरी साइन है, कोटेशन मार्क कंप्लीट है। सेड द मैन टू हिज फ्रेंड, दिया गया सेंटेंस है, आपको बताया गया है चेंज द नरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वाक्य का स्पीच पहचानेंगे। तो कौन सी स्पीच है? देखिए, कोटेशन मार्क में अभी है, तो अभी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, अभी बार बार हम वही चीज देख रहे हैं। तो भाई कोटेशन मार्क में है डायरेक्ट स्पीच। कोटेशन मार्क में जो दिया गया वाक्य जो है उसकी शुरुआत देखिए व्हाट अ से हुई है, आखिर में अगर देखा जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, मतलब फिर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डीएस का वाक्य है, किसमें करेंगे जी? बिल्कुल सही है, आईडीएस में अगर देखा जाए तो वाक्य हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें बनाएंगे? आईडीएस, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस वाक्य को बनाएंगे। ठीक। अब देखिए, व्हाट अ ग्रैंड फेस्टिवल यू हैव सेलिब्रेटेड। बाप रे, आपने कितना भव्य दिव्य अगर देखा जाए तो ये फेस्टिवल मनाया है। सेड द मैन टू हिज फ्रेंड, उस इंसान ने अपने फ्रेंड को कहा। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस है इसको हमें सामने लाना पड़ेगा और इसको सीधा भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? द मैन, फिर वाक्य है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इस सेड और ये टू को निकालकर हम यहां पर क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड करेंगे। द मैन एक्सक्लेम्ड, ओके, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमें दो वाक्य को जोड़ना पड़ेगा एक कंजंक्शन से, और वो कंजंक्शन है कौन सा? दैट। वी केप्ट हियर दैट, हमने दैट ले लिया। देखिए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कोटेशन मार्क चला गया, इसको निकाल दिया तो भी कंजंक्शन से जोड़ दिया। अब देखिए, ये व्हाट अ है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसका व्हाट अ का क्या करेंगे? अपन अ वेरी में रूपांतरण करेंगे। हाउ है तो वेरी, व्हाट अ है तो अ वेरी, आप तो जानते ही है बहुत अच्छे से। और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब तो असर्टिव सेंटेंस बनेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। ओके, और अगर नहीं है एक आधे वाक्य में तो भाई हमें लेना पड़ता है फिर। तो इस वाक्य में हम वाक्य के एंडिंग में देखेंगे, तो देखिए यहां पर यू ये सब्जेक्ट है और हैव सेलिब्रेटेड ये अगर देखा जाए तो ये वर्ब है। ठीक है, तो हम इसका पहले क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस बना लेंगे। तो मैं यहां पर रफ में बना लेता हूं, यू हैव सेलिब्रेटेड। अब ये व्हाट का हो जाएगा क्या? अ वेरी ग्रैंड फेस्टिवल। ठीक है, ऐसा हो गया। दिस इज द असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम दैट ओके एक्सक्लेमेटरी। इस एक्सक्लेमेटरी से हमने ये असर्टिव किया। अब देखिए कौन बोल रहा है? द मैन सेड, किसको बोल रहा है? हिज फ्रेंड को बोल रहा है। तो उसके फ्रेंड के लिए अगर देखा जाए तो ये यू शब्द आया, लेकिन फ्रेंड कौन है? मतलब कोई मेल है या फीमेल है, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं। तो ऐसे हालात में सेंटेंस अगर अनसीन है, ओके, तो इस यू का आप ही पन कर सकते थे, ही भी कर सकते थे, या आप शी भी कर सकते थे, दो में से कोई भी एक लेना है। लेकिन ये ही इस मैन के लिए नहीं है, उसके फ्रेंड के लिए। ओके, तो हम शी भी ले सकते थे। यहां पर मान लेते हैं कि भाई उसका जो फ्रेंड है वह फ्रेंड अगर देखा जाए तो एक फीमेल थी, इसलिए हमने क्या किया? शी कर लिया। ठीक है, ही भी हो सकता है, आप ही भी ले सकते थे, अभी मैंने बताया। चलो, तो इस यू का हमने शी में कन्वर्जन किया। अब इस हैव का हम पास्ट टेंस करें क्या?
बिल्कुल करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है दिया हुआ यह पास्ट टेंस में है, तो इसमें भी हम करेंगे। तो हैव का होगा क्या, हैड। हैव का हमने क्या कर दिया, हैड। फिर सेलिब्रेटेड, ओके, शी हैड सेलिब्रेटेड अ वेरी ग्रैंड फेस्टिवल। और आखिर में हम फुल स्टॉप देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में हर एक वाक्य के आखिर में फुल स्टॉप आता है, इस बात को आपको हमेशा ख्याल में रखना है। दैट्स इट, दैट्स ऑल, एवरीथिंग अबाउट दिस सेकेंड सेंटेंस, वेरी इजी। ऐसे चलिए, नाउ इट्स अ थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में चलते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए, कॉमा इनटू इन्वर्टेड में दिया गया सेंटेंस है इम्पॉसिबल, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है। अब तो केवल एक वर्ड ही दिया है, इम्पॉसिबल, या कभी कभी ऐसा भी आता है हाउ इम्पॉसिबल, बस इतना ही आएगा। तो चाहे हाउ इम्पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो, मतलब उसका वही होता है। सुधा एक्सक्लेम, सुधा अगर देखा जाए तो सुधा ने एक्सक्लेम किया, ओके। फिर से कॉमा इनटू इन्वर्टेड है, आई डोंट वांट टू एश्योर यू, नाउ फुल स्टॉप है, ये कोटेशन मार्क जो है वो कंप्लीट है। तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, फिर से वही देखिए, कोटेशन मार्क दिया है। वाक्य की शुरुआत अगर देखा जाए तो इम्पॉसिबल, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड से हुई है, ओके। दिस इज द इंटरजेक्शन वी कैन से, ओके। लेकिन ये इंटरजेक्शन भी नहीं है पूरा, दिस इज व्हाट द इम्पॉसिबल क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन वो एक मतलब क्या है, दिस इज द वन काइंड ऑफ इमोशन, ओके, दैट हैज बीन शोन। उसने उच्चार दिया, और फिर अगर देखा जाए तो ये जो दूसरा सेंटेंस है ये असर्टिव है, तो उसको जैसे के वैसे हमें जोड़ना है। अब देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये इम्पॉसिबल है, कभी कभी यहाँ पर मार्वलस आता है, कभी एक्सेलेंट आता है, ओके, कभी इंटरेस्टिंग आता है। तो ऐसे वर्ड अगर आते हैं और एक्सक्लेमेटरी का अगर साइन अगर आता है, तो भाई ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो हमें क्या करना है, पहले देखिए आइडियस का हम वाक्य बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे, पहले सुधा एक्सक्लेम्ड को, ये रिपोर्टिंग वर्ड को सामने लेके आएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, सुधा एक्सक्लेम आ गया। अब यहां पर एक्सक्लेम ऑलरेडी ही था, तो उसी को हमने ले लिया, ओके। सेड टू वगैरह अगर होता तो भी एक्सक्लेम करते अपन, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो हम दो वाक्य को जोड़ दिए एक कंजंक्शन से, और वो कंजंक्शन है कौन सा, दैट, ओके, दैट आ गया। अब इस एक्सक्लेमेटरी का अपने को असर्टिव करना है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, ना हाउ दिया है, ना व्हाट अ दिया है। अगर वो दिया होता तो हाउ होता तो हम वेरी करते हैं, व्हाट अ होता तो अवेरी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिया है। चलो, अब वो नहीं भी दिया है तो भी अपने को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ओके। लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए, और हमने इसके पहले इंटरचेंज द सेंटेंस में सीखा है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है और असर्टिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करना है, तो तब हम यहां पर क्या लेते हैं, इट इज लेते हैं। एकदम सही उत्तर दिया है, देखिए उन्होंने, एकदम सही। क्या लेते हैं, इट इज। वो होता ही है वहां पर, लेकिन दिया जाता है क्या, नहीं। तो यहां पर भाई इट इज है, तो यही इट इज हम उठाकर असर्टिव करते समय नहीं क्या, उठाकर उसको सामने लाएंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए अब मैंने इट का इट ही लिया, और इज का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो इज का हो गया वॉज। और ये जो इम्पॉसिबल है इसको यहां पर हम रख देते हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल, ठीक। ये ऐसा ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। आप अगर इंटरचेंज के पार्ट में जाएंगे, यू विल लर्न इट बेटर देन दिस। आपको इसका पूरा नियम वगैरह जो है उसमें सब दिए गए हैं। तो ऐसे बस वही किया है। तो इम्पॉसिबल का हमने इट वॉज इम्पॉसिबल कर दिया। अब ये दूसरा सेंटेंस है, तो एक कोई भी कंजंक्शन से आप जोड़ लीजिए, जैसे कि यहां पर कन्वीनियंट आएगा कौन, एंड, ओके। वी हैव टेकन बाय सेल्फ, ये तो हमने अपने मन से लिया। अब आई किसके लिए आया है, सुधा के लिए, तो इसका हम करेंगे क्या, शी। डोंट का हम फिर से अब यहां पर क्या करेंगे, डिडंट, क्योंकि ये सेकेंड सेंटेंस है तो पास्ट टेंस भी डबल करना पड़ेगा। फिर वांट का वांट टू एश्योर यू आया है। अब यू किसके लिए आया है, यू किसके लिए आया है, दैट इज नॉट गिवन।
क्यों नहीं है दिया हुआ? क्योंकि देखिए सुधा बोल रही है, लेकिन किसको बोल रही है ये दिया है क्या? नहीं दिया है। लेकिन वो यू सुधा के लिए तो नहीं है, इसलिए हर तो नहीं आएगा। लेकिन ये यू किसके लिए आया है वो भी अपने को दिया नहीं गया है, इट इज नॉट गिवन। तो हम इसका हर भी कर सकते हैं, हिम भी कर सकते हैं, या देम भी कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर वो अनेक लोग थे तो देम कर दिया। शी डिडंट वांट टू एश्योर देम, और नाउ का होता है देन, तो यहां पर हमने देन कर लिया और आखिरकार फुल स्टॉप रखकर द कंप्लीट सेंटेंस इज गेटिंग ओवर, पूरा कर दिया पूरा सेंटेंस। सो सी दिस इज व्हाट ईच एंड एवरीथिंग वी हैव गॉट दिस। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, इससे कोई कठिन नहीं आते। ओके, द सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर ऑलवेज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट आउट। तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम सीखते हैं द फोर्थ वन इज द लेट सेंटेंस। लेट सेंटेंस है यहां पर देखिए, ही सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड में दिया है, लेट्स कम टू गेट अवर राइट्स, फुल स्टॉप है, कोटेशन मार्क कंप्लीट है। फिर से वही प्रोसेस, पहले क्या करेंगे? स्पीच पहचानेंगे, तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। कोटेशन मार्क में दिया हुआ जो वाक्य है यह अगर देखा जाए तो लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट का सेंटेंस है कि नहीं? तो डीएस का वाक्य है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? आईडीएस में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं? अब देखिए कौन बोल रहा है? ही सेड। किसको बोल रहा है? दैट इज नॉट गिवन। लेट्स कम टू गेट अवर राइट्स, ऐसा बोल रहा है। तो ही सेड का हम यहां पर क्या करते हैं? ही सेड अगर दिया गया है तो हम इसमें ही सजेस्टेड करते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इसमें जैसे एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम का यूज करते हैं, वैसे ही लेट के सेंटेंस में हर जगह पर सजेस्टेड का यूज किया जाता है। क्योंकि लेट अगर हमने यूज किया तो हम किसी को भी सजेस्ट करते हैं, दैट इज व्हाई द यूज ऑफ सजेस्टेड इज डन ओवर हियर, ओके, इन दिस सेंटेंस। तो सजेस्टेड किया, सेड का हमने सजेस्टेड किया। अब ये कोटेशन मार्क निकल जाएगा तो हम ये दो वाक्य जोड़ेंगे किससे? दैट से। हमने ये दो वाक्य जोड़े कैसे? दैट से। अब कभी भी ख्याल में रखिए, लेट और ये लेट अस हो, ये देखिए लेट अस हो या लेट्स हो, इसका आप सीधा सीधा इनडायरेक्ट में दे शुड करना है। क्या करना है आपको? दे शुड में उसका कन्वर्जन करना है। क्यों किए? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, सिंप्लीफाई करवा कर। लेट्स मतलब ही क्या? लेट और अस। अब इसको सीधा करते हैं तो लेट मतलब क्या होता है? शाल होता है, और अस ये वी का वी ये नॉमिनेटिव है तो ये असेसिटिव है ना। अब इसको हम अगर सीधा कर लेते हैं तो वी शाल हो गया, और अगर हम इसको आईडीएस में रखते हैं तो वी का हो गया दे और शाल का हो जाता है शुड। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। तो सीधा अगर आपके पास में ये लेट्स या ये लेटस अगर है तो आप सीधा अगर देखा जाए तो उसका आईडीएस में क्या करना है? दे शुड करना है। ओके, दिस इज द मैटर which I have just told you or convey you only for your knowledge. But if okay let's or letus is given in the sentence, so you should directly convert it into they should. ये देखिए हमने किया है ना। तो ये तो केवल आपकी जानकारी के लिए हमने यहां पर देखा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट। अब दे शुड दिया है, अब देखिए शुड में मतलब शॉल का पास्ट टेंस ऑलरेडी ही शुड कर दिया है हमने, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो शॉल का पास्ट टेंस हमने शुड किया तो कम को वैसे ही रखेंगे, टू गेट। हाँ, अवर का क्या होगा? बिल्कुल सही है, देयर होगा। आर इज गिवन हियर, so R is converted into there and rights. See, he suggested that they should come to get their rights. Okay, that's all. This is the full stop and that is the end of the fourth sentence. First in the let's. Okay, let's के पार्ट में पहला सेंटेंस था। आपको ध्यान में आ रहा है सब कुछ? देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी इफ यू रीड द रूल्स। ओके, जो गिवन आपको दिए गए हैं, रिटन जो पार्ट में दिए गए हैं, स्क्रिप्ट फॉर्म में जो दिए हैं,
आप उसको बहुत अच्छे से यूज करिए, रेफर करिए बार 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 बार, और जब आप उसका यूज करेंगे आपको ऑटोमेटिक, ये क्या है, ये जो ग्रामर का जो पार्ट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे, ओके, एश्योर्ड वे टू गेट 100%, ओके, एश्योर्ड आंसर, दैट इज द वे। ठीक है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेंटेंस। फिर से वही कॉमा इनटू इन्वर्टेड में दिया है, लेट अस फाइंड आउट द कॉज ऑफ दिस केस which becomes, okay, not a he, which becomes more critical। फुल स्टॉप है, कोटेशन मार्क कंप्लीट है, she suggested। देखिए अब कोटेशन मार्क में है तो फिर से एक बार वही डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, और कोटेशन मार्क के वाक्य की शुरुआत लेट अस से हो रही है या लेट से हो रही है, तो ये लेट का वाक्य है। चलो ठीक है, अब आईडीएस में हम ये सेंटेंस बनाएंगे, लास्ट सेंटेंस है, ओके, बनाएंगे इसको। अच्छा, कौन बोल रहा है? हु सेड? शी सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया। किसको किया? दैट इज नॉट गिवन। क्या किया? दिस इज गिवन इन दी कोटेशन मार्क, तो उसको उठाकर हम सामने लेके आएंगे। तो शी सजेस्टेड का क्या होगा? ऑफ कोर्स शी सजेस्टेड का सजेस्टेड ही होगा। अगर लेट का सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब हम कौन सा रखते हैं? सजेस्टेड ही रखते हैं, दैट इज गिवन। अब दो वाक्य को जोड़ेंगे कैसे? बिल्कुल सही है, दैट का प्रयोग करके ये दो सेंटेंस को जोड़ेंगे। ये देखिए, दैट का प्रयोग करके हमने कंजंक्शन का प्रयोग किया और जोड़ दिया। अब लेटस है या लेट्स है, तो इसका क्या करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में? दे शुड, बिल्कुल सही, दे शुड। इसमें प्रोनाउन का भी करेक्शन हो गया, सॉरी कन्वर्जन हो गया, और शॉल का पास्ट टेंस शुड भी कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट टेंस में था रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए अंदर के सेंटेंस में भी पास्ट टेंस किया। अब क्या रहेगा? फाइंड आउट, बिल्कुल सही, जैसे कि वैसे कर लो। द कॉज ऑफ दिस का फिर से दैट हो जाएगा। देखिए ये है ना दिस केस का क्या होगा? दैट केस। फिर विच से दूसरा सेंटेंस हम यहां पर कंबाइन कर रहे हैं, विच। अब बिकम्स का क्या होगा? बिकेम। बिकम्स का क्या होगा? बिकेम। और मोर क्रिटिकल, ओके, यहां पर हमने रख दिया मोर क्रिटिकल। मोर क्रिटिकल का जैसे कि वैसे ही रहेगा। ये सेकेंड सेंटेंस है तो बिकम्स का हमने किया, बिकेम पास्ट टेंस किया, एंड देन वी हैव जस्ट finished the complete sentence. So friends, in the same way, in the same manners, you can just convert all the sentences from direct to indirect. Mostly it is asked, and indirect to direct, okay, which is very rarely asked in the examination. So that's all, everything about change the narration. We have taken all the 5 parts of under this: change the narration of assertive sentence, change the narration of imperatives. In the imperatives there are 2 parts, imperatives and negative imperatives. Third one is the interrogatives, that is question, having 2 parts again, verbal questions as well as WH question. Then the exclamatory sentence and the sentences of let's, which is in front of you on the board. Understood? So that's all, everything about change the narration. Thank you friends, we will just come back again, we will just meet here again in the next video. So see you then, okay, and take care of you, okay. Thank you very much.